ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्ग्रपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष आपकी राशि के आने वाले कुछ दिनों में क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं जान लीजिए, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय शुरू होने जा रहा है। शनि आपकी राशि में चल रहे हैं और शनि महाराज अब अपने असली स्वरूप में आने वाले हैं। जी हाँ, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेने की है। शनि अभी तक जो खेल खेल रहे थे ना, कभी आगे कभी पीछे, अब पूरी तरह से अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर कर वो आपकी राशि में असली खेल करने वाले हैं, मार्गी होने वाले हैं। और पूरे वर्ष तक पूरे एक के बाद एक नया आक्रमण आपकी राशि पर शनि करने के योग बनाएंगे। बृहस्पति कुछ दिन तक आपकी सपोर्ट में है, लेकिन उसके बाद ध्यान रखिएगा, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका व्यवसाय है, चाहे आपका स्वास्थ्य है, तो मीन राशि वालों के लिए फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। नवंबर के अंतिम महीने में, अंतिम काल में, विशेष तौर पर अंतिम समय में बहुत सारे परिवर्तन के योग बन रहे हैं। बुध महाराज एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जहां शुक्र बुध की युति बनने के योग बनेंगे। लेकिन उसके बाद विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महत्वपूर्ण परिवर्तन का एक योग बनेगा। मंगल चल रहे हैं अस्त, तो आपको हर चीज़ में बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। अपनी हिम्मत को बनाए रखने की ज़रूरत है, कृपा की ज़रूरत है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, भगवान की कृपा की ज़रूरत है। इस वक्त आँख खोलकर काम करने की ज़रूरत है। ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, इन समस्त ग्रहों का उपचार जो हम बताने जा रहे हैं अच्छे से कर लीजिएगा। और नहीं तो इन ग्रहों का खेल आने वाले कुछ दिनों में आपको थोड़ा सा परेशानी में डालने की योग बना सकता है। डरने की नहीं, सही रास्ते को पकड़कर चलने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं ज्योतिष डराते हैं। ज्योतिष डराता नहीं है, ज्योतिष वास्तविक तौर पर सत्य से आपको अवगत कराने का प्रयास करता है। और एक बात ध्यान रखना, जो हनुमान की कृपा में चले जाते हैं उनके समस्त वारे न्यारे होने के योग बन जाते हैं, और जो मानते नहीं है वो कहीं ना कहीं गड्ढे में फंस जाते हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ करने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 नवंबर की, शुक्रवार का अवसर। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष समाप्त हो चुका है, शुक्ल पक्ष इस दिन से आरंभ हो जाएगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने के योग बना रहे हैं वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 21-22 के लिए यदि गणनाओं को देखें तो काफ़ी पॉजिटिव हैं, बहुत बढ़िया से आपको रास्ता देने वाले हैं। थोड़ा पुण्य जगाने का प्रयास करें, क्योंकि शनि जागेंगे तो वो पुण्य ही काम आएंगे। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त दिखाई देता है कि यदि आप थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद, थोड़ा सा मैया की कृपा, थोड़ा सा किसी पहाड़ वाली भगवती वैष्णवी देवी की कृपा अपनी राशि में कर लेना, तो ऐसे में पुण्य जागने के योग बन जाएंगे। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, विशेष तौर पर वो आपके लिए काफ़ी सफलता का सूचना देने के योग बना रहा है। भक्ति में रहिएगा, भगवान की कृपा रहेगा। थोड़ा तीर्थाटन कर लें, तीर्थ यात्रा पे कुछ ना कुछ सहयोग कर लें, किसी मंदिर में दर्शन कराएं, वो भी तीर्थ ही है। किसी जागृत स्थल पर जाकर दर्शन कराएं, जहाँ भी आप रहते हैं। हर क्षेत्र के आसपास कोई ना कोई तीर्थ होता है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, किस्मत आजमा लीजिए, आपकी किस्मत साथ देने को तैयार हो जाएगी। सर्वार्थ सिद्ध योग बना है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। सबसे बढ़िया उपाय हमने आपके समक्ष बताया। आने वाले 1.5 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई देते हैं। 22 तारीख की गणनाएं भी समझ लीजिए, रवि शनिवार का दिन है और उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कुछ परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से खराब नहीं है, अच्छा ही है। मेहनत के अनुरूप से फल देने के लिए ग्रह पूरी तरह से आपको साथ देता दिखाई दे रहा है। शनि अभी वक्री चल रहे हैं, शनि वक्री चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बृहस्पति से दृष्ट भी हैं, तो अभी इतने खराब नहीं है। आने वाले टाइम में खराब होने का पूरा खेल कर सकते हैं, इसलिए पहले से उसकी तैयारी करने का आपको प्रयास करना चाहिए। चंद्र दर्शन शाम को होंगे, चंद्रमा के दर्शन कर कर अपने भाग्य को जगाने का प्रयास कीजिएगा। और हो सके तो उस समय गौ पूजा भी अवश्य करें, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। शनिवार का दिन है, अच्छा होगा कि आप इस दिन थोड़ा सा साबुत काले उड़द का दान करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं आपके ग्रहों के प्रभाव को, जो नेगेटिव है, उनको पॉजिटिव करने का कोई रास्ता बनेगा। 23 तारीख रविवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रहों का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की सूचना ग्रह दे रहे हैं, पंचांग दे रहा है। वो भी जान लीजिए क्या कुछ करेगा। और विशेष तौर पर मीन राशि वालों को खासतौर पर सावधान होकर समझना चाहिए कि अब
पहला एक परिवर्तन जो बड़ा होने के योग बन रहे हैं नवंबर के अंतिम समय में, वो राहु महाराज अपना पूरा खेल अब रचने जा रहे हैं। राहु पूर्ण ताकत में आना दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु नेगेटिव नहीं है आपके लिए। राहु बहुत पॉजिटिव कार्य करने का प्रयास कर रहा है और वो आपके लिए कई रास्ते ऐसे बना सकता है कि पॉजिटिव होकर जो आपकी उन्नति का रास्ता खोल दे। ध्यान रखिएगा, जो लोग लव लाइफ में हैं, जो लोग रिलेशन में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका पार्टनर जो है बहुत सपोर्टिव कुछ ना कुछ रास्ते बनाने के योग बना सकता है। उनका साथ आपकी किस्मत को आगे बढ़ाने के योग बना सकता है। इसी प्रकार जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा संबंध स्थापित करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह कहीं ना कहीं कोई नया संबंध स्थापित करने की तरफ एक रास्ता देता दिखाई दे रहा है। एक और बड़ा परिवर्तन होने की तरफ इस दिन ग्रह दिखा रहा है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध महाराज जो है वो परिवर्तन कर कर इस वक्त जो है वो तुला राशि में चल रहे हैं और वो परिवर्तन कर कर वक्री स्थिति में जा रहे हैं। ये वक्र स्थिति में जाने के योग जो बना रहे हैं वो वक्री परिवर्तन कर कर राशि परिवर्तन का योग जो बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट आपको लाने के योग बनाएंगे। और ये पॉजिटिव इसलिए होगा कि कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ रास्ता बन सकता है जो आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करने के योग बना सकता है। ऐसे में अच्छा होगा कि भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। रविवार का अवसर है और भगवान सूर्य का दर्शन करके सूर्य को ताकत मिलेगी तो वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य से कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव करने के योग बना सकता है। ध्यान रखिएगा, बुद्ध का परिवर्तन है, स्वभाव में परिवर्तन ला सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा नरमी, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म, ये कहीं ना कहीं स्थिति खराब करने के योग बना सकता है। बैलेंस होकर चीज़ की कोशिश कीजिए, काम करने का प्रयास करें। एकदम गर्म तैश में आकर कोई कार्य करना कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। वो आपको अच्छे समझ के कार्य समझ लेना चाहिए। 24 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। मीन राशि वालों के लिए इस दिन ग्रहों का खेल जो बनता दिखाई दे रहा है वो कहता है मेहनत से भागना मत। गारंटी, जितनी मेहनत उतनी सफलता अवश्य ग्रह देने की गारंटी लेकर बैठा हुआ है आपकी राशि में। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो मेहनत करिए, चाहे घर में चाहे बाहर है। आमतौर पे घर में बैठी हुई स्त्री सोच लेती है कि मैं भी आराम कर लूँ। ये दिन आराम का नहीं है। ये दिन यदि सम्मान प्राप्त करना है तो पूरी मेहनत का, निष्ठा से कार्य करने की ज़रूरत है, उतनी जितना आपको लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रखना, भद्रा है जो 8:22 से सुबह शुरू होगी और रात्रि में 9 बजे तक रहेगी। ऐसे में कोई नया कार्य करना आपके लिए कहीं ना कहीं विघ्नों को उपस्थित करने के योग बना सकता है। चतुर्थी तिथि है, भद्रा साथ में योग है, भयावह स्थिति हो सकती है। नया कार्य आरंभ करना कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। भगवान गणेश का सुंदर स्तवन आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। शिव मंदिर में जाकर संपूर्ण शिव परिवार को अच्छे से दूध से स्नान कराना, उनके निमित्त सफ़ेद मिठाई उन्हें अर्पित करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, महत्वपूर्ण तिथि है और मीन राशि वालों के लिए खासतौर पर समझने की आवश्यकता है। महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति करने का योग बन सकता है। इस दिन आपकी राशि में गजकेसरी योग सुबह से विद्यमान हो गया है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कह रहा है कि आपकी मेहनत से विशेष तौर पर लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आपकी राशि में जो योग बन रहा है कि आपकी खुद की सोच सही होगी और वो ही आपको विजय देने के योग बना सकती है। ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको कुछ फक्कड़ किस्म के लोगों से बचने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग जिनका न ठौर न ठिकाना, ऐसे लोगों के साथ काम करोगे, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो खुद तो मरेंगे, वो खुद तो फंसेंगे, आपको भी फंसाने के योग बना सकते हैं। जो स्थिर हैं, गंभीर है, वो आपको खूब अच्छे से लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन श्री पंचमी है, भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिवस आरंभ हो रहा है। अब से लेकर 3 महीने लगातार जो भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर लेंगे ना, महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। पुराणों में इसका अद्भुत महत्व, देवी भागवत पुराण के अंदर श्री पंचमी, राम पंचमी का अद्भुत महत्व कहा गया है। ये राम विवाह पंचमी है, भगवान राम का विवाह इसी शुभ तिथि में हुआ था। और साथ साथ सागर मंथन से भगवती महालक्ष्मी की उत्पत्ति का रास्ता भी इसी दिन से निकला था। इंद्र भी एक बार कहीं ना कहीं फंस गए थे, रिद्धि सिद्धि की कृपा नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस दिन से भगवती का यज्ञ आरंभ किया था। तो आप भी यदि आप चाहते हैं महालक्ष्मी कृपा प्राप्त हो जाए आने वाले समय में, देखो ध्यान रख लेना कि आपके ग्रह थोड़े से कष्ट में देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। तो आपको खास तौर पर, क्योंकि 7.5 आप पर चल रही है और 7.5 शनि महाराज मार्गी होने वाले हैं और वो खेल बिगाड़ सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण, सफलता में अंकुश लगा सकते हैं। तो श्री पंचमी से यानी सिद्धि प्राप्ति करने के निमित्त, लक्ष्य सिद्धि करने के लिए महालक्ष्मी की आराधना इस दिन से अवश्य आरंभ कर देनी चाहिए। इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है।
तो ऐसे में ध्यान रखें, मंगल भी कमजोर स्थिति में चल रहे हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि में सुंदरकांड का पाठ रखा है। जो जो अपने जीवन में कष्ट से निवृत्ति चाहते हैं उस दिन अवश्य सुंदरकांड का पाठ करें। और जो आसपास दिल्ली में रहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं, विवेकानंद योगाश्रम में स्वयं आकर इस दिन सुंदरकांड में बैठ सकते हैं। कोई फीस नहीं लगती है। हमारे यहाँ जितने यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम होते हैं उसमें सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जो स्वयं आना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं, आश्रम में अपना आस्थान आरक्षित कर कर स्वयं भगवती की आराधना कर सकते हैं। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तो अद्भुत महात्म देवी पुराण में इस तिथि के बारे में बताया गया है। मीन राशि वालों, 26 नवंबर का दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सूचना आपके समक्ष उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। बुधवार का दिन है, षष्ठी तिथि, और इस दिन बुद्ध महाराज उदय हो रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बुद्ध का उदय होना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। देखिए, बुद्ध महाराज आपके चतुर्थ के और साथ साथ सप्तम भाव के मालिक हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में इन दोनों स्थानों में बहुत बढ़िया बुद्ध उदय जब होकर योग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोग्रेस का रास्ता खोल सकते हैं। इस दिन एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है जो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शुक्र मंगल के साथ युति बनाकर सूर्य के साथ आपके भाग्य में विराजमान हो जाएंगे और ये कहीं ना कहीं आपकी विजय पताका, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का रास्ता खोलने को योग बना सकते हैं। शुक्र जब मंगल के साथ जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त योग बनता है। मंगल कमज़ोर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस समय लव लाइफ में एक नई एनर्जी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये शुक्र का परिवर्तन मंगल के साथ कुछ दिन तक तो आपके वारे न्यारे करने के योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। भाग्य से बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आपके जीवन में प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। घर के सौंदर्य के संबंध में भी कुछ ना कुछ नया परिवर्तन होने के योग आपकी राशि में इन दिनों बनते दिखाई देंगे। खासतौर पर एक काम करें, इस समय में घर में कोई ना कोई देव मूर्ति लेकर आनी चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और वो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ उत्थान के योग अवश्य बनाने की स्थिति बना सकती। किस्मत जगाने का रास्ता, यानी यदि महालक्ष्मी जी की जैसे पूजन आरंभ हुआ है तो ऐसे में महालक्ष्मी की एक मूर्ति, फोटो कुछ ना कुछ आप अपने घर में स्थापित करने का प्रयास करें। घर जो बाहर से दृश्य भी हो, तो ऐसे में इस छोटे से उपाय को करने से आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन का महत्वपूर्ण रास्ता बनने के योग बन सकते हैं। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर जो सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो सुबह तो अच्छी दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा अननेसेसरी का खर्चा बढ़ने के, सिर पर तबला पड़ने के योग बन सकते हैं। कोई चीज़ खो सकती है। जो भी चीज़ है अननेसेसरी, उसको सुबह महत्वपूर्ण कार्यों को सुबह सुबह निपटाने का प्रयास करें। शाम के बाद ग्रह, दोपहर के बाद ग्रह थोड़े से हल्के होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी के खर्चे, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ग्रह अपना नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई देंगे। भगवान सूर्य को अवश्य जल दीजिएगा। मित्र सप्तमी है इस दिन, दुश्मनों को भी मित्र बनाने के योग बन सकते हैं। वो आपके पर्सोना से इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दिनों आपको विशेष तौर पर भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। मित्र सप्तमी से नित्य प्रति यदि भगवान सूर्य को जल दोगे तो सूर्य आपके ऊरा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का रास्ता बना देंगे और पूरे संसार में आपका एक नया भाग्य जगाने का रास्ता भी खोलते दिखाई देंगे। मित्र सप्तमी का इतना सुंदर प्रभाव है, इसलिए इसको अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 28 तारीख की ग्रह गणना, 28 नवंबर की ग्रह गणना मीन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा सावधानी से कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि होने जा रहे हैं मार्गी। आपकी 7:30 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय शुरू हो रहा है। 9:22 पर जब शनि महाराज मार्गी होकर खेल शुरू करेंगे तो ध्यान रखना, थोड़ा आलस्य आपके अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोच समझकर आपको कार्य करने की जरूरत है। मीन राशि वालों के लिए आने वाले 1-1.5 साल में शनि का एक विचित्र प्रभाव, पूरी ताकत में शनि आकर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और ध्यान रखना, 7:30 का अपना जो शिकंजा है आप पर पूरी तरह से प्रसिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। जितने आलसी आप होंगे, जितना आपका शनि उतना आप पर चढ़ने का योग बना सकता है। तो ध्यान रखना चाहिए आपको, शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। तो मीन राशि वालों को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों शनि को मनाने के लिए जितना ज़्यादा, देखिए सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। आमतौर पे सर्दियों में थोड़ा सा लोग जो है स्नान पवित्रता से थोड़ा दूर भागते हैं। और मीन राशि वालों को खास तौर पे ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आलस्य में आप रहेंगे, जितना कम स्नान करेंगे, उतना शनि आप पर नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करेगा। इसलिए खास तौर पर आपकी राशि वालों को एक खास उपाय नोट कर लेना चाहिए। हर रोज अपने शरीर पर तेल अवश्य लगाने का प्रयास करें।
तेल का उपयोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक दिन भी ऐसा ना हो जो स्नान ना करें, क्योंकि आपके ग्रह इन दिनों जितना कम स्नान उतनी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। और यदि हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अवश्य इस बात का ध्यान रखें, या तो तिल का तेल या सरसों का तेल इस्तेमाल करते हुए अवश्य अपने शरीर पर मर्दन करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके शरीर से नेगेटिव प्रभाव शनि का जो है वो कम करने का रास्ता बना सकता है। शनि आपकी साढ़े साती के मध्यकाल में इस वक्त चल रहे हैं और मार्गी होने जा रहे हैं, और ये मार्गी होना शनि का खास तौर पर कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट आपकी राशि के दृष्टिकोण से आरंभ कर सकता है। आपको खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जितनी गलत लोगों की संगत, जितनी कहीं ना कहीं गलत कार्य करना, जितना शराब कबाब की तरफ जाओगे, उतना ज़्यादा शनि ऐसे में आपके लिए बहुत खराब इफेक्ट उत्पन्न कर सकता है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। हनुमान चालीसा का जितना पाठ कर सकते हो वो अवश्य करने का प्रयास करना। साढ़े साती का मध्यकाल में शनि का ये नेगेटिव इफेक्ट आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने के योग बना सकता है, जिद्दी बना सकता है आपको। सही बात जो हम बता रहे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं आप समझें कि बातें समझ में नहीं आएंगी आपको। ये समय शनि मार्गी जब होकर आपकी राशि में खेल करेगा, तो जो कोई आपको सही शिक्षा देने का प्रयास करेगा उसी के आप साथ कहीं ना कहीं आपका क्लैश उत्पन्न होने के योग बन जाएंगे। तो इस वक्त शनि को मनाने के लिए हनुमान जी का साथ लेने का प्रयास करो। शनि का रक्षा कवच अपने घर में स्थापित करने का प्रयास करो। शनि के कुछ खास उपाय हैं, उनको यदि करोगे तो ये शनि इससे बच के निकल जाओगे। अपनी जन्मपत्री को अच्छे से देखिए, रिस्क वाला काम नहीं। शादीशुदा कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करने के लिए योग बनने वाले कई विघ्न, उसमें कहीं ना कहीं गलत रास्ते चुनने का योग शनि महाराज बनवा सकते हैं। इसलिए बहुत फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यदि इनकी शादीशुदा लोग हैं उनके आपस में संबंध खटक सकते हैं। बिजनेस में कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग भी सात पंते दिखाई दे रहे हैं। अपने सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करोगे। उपाय जो हम बता रहे हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें, उससे कहीं ना कहीं शनि से रक्षा हो सकती है। शनि को कोई नहीं बदल सकता। हाँ, छाता ज़रूर ले सकते हो, ग्रह का उपाय कर सकते हो। जो बारिश हो रही है उसका जो इफेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। तुलादान ज़रूर, गाड़ी बहुत सोच समझ के चलाइएगा। ये शनि का प्रभाव, मंगल कहीं ना कहीं नेगेटिव, ऐसे में हतोत्साहित होकर कहीं ना कहीं कोई गलत काम हो सकता है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा भारी पड़ सकता है। हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास करें। जो उपाय समझा रहे हैं उनको कर लीजिए। डरा नहीं रहे हैं, सत्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो समझ जाएगा वो बारे न्यारे कर लेगा, और जो नहीं समझेगा वो शनि के खेल में फंस जाएगा। 29 तारीख का दिन मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है जान लीजिए। बहुत बड़ा परिवर्तन होने के योग है। 29 तारीख को शनिवार का अवसर है। नौमी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और बुध का ये परिवर्तन मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चीज़ों को सही डायरेक्शन में विचार लाने के लिए बुध का कहीं ना कहीं सहायता मिलने के योग आपकी राशि में बनने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। और युद्ध बुध का मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कुछ सहायता उत्पन्न करने के योग बना सकता है। ऐसे में थोड़ी सी कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर जो सुबह मेहनत होगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी ध्यान रखते हुए कार्य करोगे। आज जो जरूरी काम आ रहे हैं उनको कल पर टालने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने का प्रयास करना चाहिए। शाम के समय आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अगले दिन की आपकी रूपरेखा में कहीं ना कहीं पॉजिटिव करने के योग बना सकते हैं। ज़रूरी महत्वपूर्ण डिसीजन टालना अच्छा रहेगा। शनि का मंत्र जप करें, हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करना, थोड़ा सी प्रदक्षिणा कर लेना पीपल का, आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। 30 तारीख का दिन मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है। कई क्षेत्रों से आपको नई उम्मीद जागने के योग बन सकते हैं। हिम्मत अच्छी रहेगी। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपकी राशि में जो पड़ रही है, जो कहीं ना कहीं आपके विचार आपको लाभ देने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं सही चीज़ को पकड़ती दिखाई दे रही है, और उससे आपके लिए स्थितियाँ अच्छी होने के योग बन सकते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। ये श्री पंचमी बहुत अद्भुत योग है। आमतौर पे श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है, उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं,
महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वामृतमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीम शम देवीं पवै। इस प्रकार से श्री सूक्त के मंत्र हैं हमारे। यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र। इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और यदि आप नित्यपति केवल एक बार भी, जी हाँ, घी के द्वारा, चंदन के द्वारा यदि माँ भगवती के इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ और जप इत्यादि करने तो सत्य माने कि भगवती महालक्ष्मी कृपा से आपके जीवन के समस्त धन का अभाव दूर होने के योग बन जाते हैं और कष्ट जो है वो दूर अद्भुत रूप से रास्ता बना देते हैं जीवन में समस्त प्रकार के कल्याण के। तो इस दिन तिथि को खाली मत जाने दीजिएगा, जितना हो सके इस तिथि से लेकर आने वाले फागुन की जो बसंत पंचमी की तिथि रहेगी उस तब तक भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है सागर मंथन से इसी यज्ञ के दौरान भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य होने का इन दिनों योग बना था, इसलिए इस श्री पंचमी के रूप में भी इस तिथि को देवी भागवत पुराण के अंदर इस तिथि का बहुत बड़ा महात्म शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखें भविष्यत्व पुराण के अंदर भी और इस प्रकार की समस्त जो कथाएं हैं वहाँ उपस्थित की गई हैं कि इंद्र ने विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवती की आराधना करी थी। यदि ये मंत्र में दिक्कत है तो आप हम बीज मंत्र बता देते हैं, ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। और कहा जाता है कि इन पूजा के दौरान पर सिद्ध महालक्ष्मी जी का यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें और उनका पूरा षोडशोपचार पूजन करें और उससे भगवती कृपा के प्राप्ति करने के अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे दौरान यानी भगवती महालक्ष्मी के नित्यपति यज्ञ का सुंदर व्यवस्था करी है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए रविवार के दिन जो यज्ञ का कार्यक्रम रहता है सामूहिक यज्ञ में, उसमें तो कम से कम भाग स्वयं भी ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध लें और आपकी व्यवस्था सुंदर रूप से अवश्य बनेगी और माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। ज्योतिष की काल गणनाओं के अनुसार से समय का प्रभाव आपने भी समझा। आपकी राशि के अनुसार से कब ग्रहों का परिवर्तन, कब ग्रहों का उदय, कब ग्रहों का अस्त। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके समक्ष इस वक्त जो चल रहा है, वो जो होने जा रहा, जो भी आपके समक्ष उपस्थित किया हमने, वो है शनि का मार्गी होना, राहु का अपने वास्तविक प्रभाव में आना। राहु का परिवर्तन जिस प्रकार से अब पूरे परिपक्व काल में आ चुका है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से अब उसका प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। शनि महाराज भी पहले मार्गी थे, फिर वक्री हुए और अब वक्री होकर पुनः मार्गी स्थिति में जब आ गए हैं तो आप समझें कि आपकी राशि के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पूरी तरह से उपस्थित होने जा रहा है। और इस प्रभाव को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो हमने आपका प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से बताया है उसके अनुसार से उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जबकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक है कारण को जानना और उस कारण को जानने के बाद उसके निवारण को समझकर उस पद पर चलने का प्रयास करना। नहीं तो जो उसका प्रभाव है वो जीवन में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है उसमें परिवर्तन लाने का बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर इसी को सुख की तरफ, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए निदान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं कि भैया नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे सब कुछ होता है। निदान से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। ज्योतिष के निवारण यदि सही रूप से समझकर किए जाए तो वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनेक शाखाएं हैं। मंत्र विज्ञान, दान इत्यादि जो भी किए जाने चाहिए, यज्ञ इत्यादि के द्वारा और तो और विभिन्न जो और उपाय शास्त्रों में जगह जगह वर्णित किए गए हैं, चाहे वो औषध विज्ञान के अनुसार से हैं, उन सब का प्रभाव होता है। कर्म का प्रभाव है ना। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो कर्म मंत्र जप करके बहुत सारे उपायों को बताया जाता है, चाहे परमात्मा की उपासना करने का मार्ग बताया जाता है, हनुमान जी की आराधना करने का मार्ग बताया जाता है, इन सब का प्रभाव सबसे पहले तो उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क पे होता है। मनोमस्तिष्क में उसका जो प्रभाव है, यदि हम भगवान के नाम का सहारा ले लें तो बिल्कुल कारणों के निवारण करने का जो कष्टों के निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। हजारों लोग हमारे आसपास हमने देखे, बहुत सारे लोगों के जीवन में
पिछले करीब करीब आप मान के चलें इस 50 वर्ष की आयु में हैं। तो पिताजी के साथ उनका सानिध्य रहा और उनके साथ में बहुत सारे हज़ारों लोग, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों के कष्ट आए और उनके जो समय समय पर चाहे विभिन्न मंत्रों के द्वारा, चाहे विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न और भी जो प्रोसेस है दान इत्यादि के, उन सब के कराने के बाद जब हमने निदान देखा तो बिल्कुल प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव देखा गया कि कब अशुभ ढैया आई, कब किस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव था, उसके अनुसार से उसको रक्षा कवच धारण करा दिया गया। बिल्कुल सत्य माने उसके परिवर्तन के योग बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रांति में फंस जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, नेगेटिव इतनी भ्रांति में। सबसे पहले तो पॉजिटिव होने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त जिस प्रकार से मंगल का प्रभाव एक बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत सारे लोग कई बार ऐसे मनोमस्तिष्क की एक कहा जाता है ना कि एक लूप में फंस जाते हैं कि उनको सही चीज़ें दिखाने के साथ साथ हिम्मत ही नहीं आती। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई कष्ट नहीं है, जिसका निवारण ना हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्म यदि किया जाए सही दिशा में तो बिल्कुल परिवर्तन का मार्ग बन जाता है। और इसके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए चाहे मंत्र जप करें, जैसे शनि के जो उपाय, विभिन्न उपाय बताए, उनमें सबसे श्रेष्ठ है कि आप विशेष तौर पर शनि के स्तोत्र का पाठ करें। और शनि के तमाम नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कौन सा उपाय हो सकता है। और हमने इसी चीज़, जैसे मंगल इन दिनों नेगेटिव चल ही रहे हैं और उसके कारण से क्या है, इन दोनों चीज़ों का निदान जो है, शनि और मंगल के नेगेटिव प्रभाव का निदान जो है, हनुमान जी का स्तवन है, सुंदरकांड का पाठ है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था कराई है इस प्रकार से कि आने वाले करीब करीब 3-4 महीने तक लगातार, वैसे तो हमेशा व्यवस्था आश्रम पे रहती है, हर मंगलवार को हनुमान जी के सिद्ध मूर्ति के समक्ष सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। और कोई फीस नहीं है, जो भी आना चाहे रविवार को आप स्वयं उस मंगलवार वाले शाम वाले कार्यक्रम में स्वयं आइए, बैठिए हमारे साथ, हम भी करते हैं पाठ, आप भी करें, हनुमान जी का यज्ञ करें। माँ भगवती की कृपा से हमने ऐसा देखा है कि कष्टों का निवारण करने का मार्ग अद्भुत रूप से बन जाता है। तो ज्योतिष के इन वास्तविक प्रभावों को समझें और केवल इन्हीं चीज़ों में ना फंसे रहे कि कोई नाखून, आज ज़्यादातर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आते हैं 5-5, 6-6 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनकर और केवल पता नहीं कड़े पहनकर ही उससे परिवर्तन करने का मार्ग की तरफ आगे चलते चले जाते हैं और उसी से सोच लेते हैं बस पंडित जी ने सब कुछ करा दिया। अगर इतना ही सब कुछ इन नगों के द्वारा ही होना होता तो हर पंडित जी के द्वारा जो फिर कष्ट जीवन में आते ही नहीं। तो इसलिए आप सत्य रूप में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार से कर्म शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, अनुभव के द्वारा बताते हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। सही दिशा में सोच रखने का हम प्रयास करें। ज्योतिष के द्वारा जो निदान बताए गए हैं उनसे बहुत सुंदर तरीके से कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बनता है। हजारों वर्षों से लोग हमारे इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेते आए हैं। तो आप भी नेगेटिव सोच में ना जाएं और नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें, परिवर्तन होगा। मंगल इन दिनों आपकी सोच को पॉजिटिव करने में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन चिंता ना, हमने बहुत सारे प्रेडिक्शन समय समय पर किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बिहार के इलेक्शन से पहले हमने डिफरेंट चैनल्स पर जाके कुछ पॉडकास्ट किए और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था जो कुछ कहा वो कुछ घटने के योग बने ना। तो इसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ समझ में आता है चीज़ों को, और यदि सही मार्ग पर चला जाए तो उसे निवारण करने का योग भी बन जाता है। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भगवान परमात्मा की कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के विभिन्न मार्ग समय समय पर परमात्मा हमारे समक्ष उन मार्गों को लाता रहता है। यदि बुद्धि सही रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे, तो हम उन मार्ग पे चल भी पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें इन चीज़ों को समझते हुए अपने प्रश्नों का निदान। हाँ, एक बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है बहुत सारे कि रविवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम में हम हर एक से मिलते हैं। और फ़ोन पे तो इतना ज़्यादा लोगों को सारी समस्याओं का सिद्धांत देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आश्रम में रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर जो आज यज्ञ चलता है उसके बाद हर व्यक्ति से मिलने का हम प्रयास करते हैं। आप आइए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें प्रश्न भेजते हैं, लेकिन उसमें लिखते नहीं हैं ठीक से। बड़ी मुश्किल, क्या होता है, इतने सारे मैसेज आ रहे आते हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे होते हैं और उनको देखने का पूरा टाइम नहीं होता है। उसमें लिखा ही कुछ नहीं होता है लोगों का, ना तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिख दी कि भैया क्या समस्या है। अब पता ही नहीं किसने मैसेज भेजा है, कितनी उसकी आयु है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कोई लोग खाली हाथ की फ़ोटो भेज देते हैं, उसमें प्रश्न नहीं लिखते, उसमें आयु नहीं लिखते व्यक्ति अपनी।
तो आप पूरी तरह से जो भी आप भेज रहे हैं मैसेज को, उसको सही से लिख के भेजें कि आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यदि है तो उसको लिखें, नहीं तो पूरे प्रश्न को सही रूप से क्या जानना चाहते हैं। तो वो इसी तरह से 2-2 मिनट के अंदर वो जवाब हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता है, आधा मैसेज होता है, ना उसमें कुछ क्लियर होता है, क्या जाना जाए, क्या जानना चाहता है व्यक्ति के जीवन में, क्या समस्या चल रही है। तो उसको सही से लिख के भेजेंगे तो तुरंत आपका जवाब अवश्य आएगा और आपके प्रश्नों का समाधान देने के भी रास्ते हम अवश्य कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस व्यवस्थाओं से आप सब सही रूप से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी हम अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।